तो गाइस आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला। ये कहानी किसी और की नहीं, थॉर के हथौड़े की है कि थॉर का हथौड़ा आया कहाँ से और गया कहाँ, बीच में कितनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई हथौड़े में और अब कहाँ है वो, और वो थॉर का हथौड़ा जो है वो कभी थॉर क्यों नहीं उठा पाते थे, सब कुछ बताऊंगा मैं। उसके लिए मेरे वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। तो थॉर का हथौड़ा जो था वो थॉर को उनके पापा जी ने दिया था, बोले तो ओडिनसन ने दिया था। अब जब वो दिया था तो वो बहुत खुश थे क्योंकि वो हथौड़ा कहीं भी फेंकते थे और ऐसे करते थे हाथ तो उनके हाथों में आ जाता था, जो कि आप देखे ही होंगे मूवी के अंदर। लेकिन एक काली घनी रात में जब ओडिनसन उनको देख लेते हैं अय्यास करते हैं, मतलब कि थॉर को अय्यास करते हुए देख लेते हैं, तो उनको लगता है बहुत खराब और वो थॉर का हथौड़ा उठाते हैं और उसके बाद पृथ्वी पे फेंक देते हैं स्पेल डाल के। स्पेल ये डालते हैं कि अब इस हथौड़ा को वही उठा सकता है जो इसके काबिल होगा, जो इसके लिए वर्दी होगा, और थॉर को भी पृथ्वी के अंदर फेंक देते हैं। जब पृथ्वी पर जाता है थॉर तो बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है, वो हथौड़ा के पास बहुत मुश्किल से पहुंचता है और उसको उठाने की पूरी भरपूर कोशिश करता है, लेकिन बहनचोद उससे उठता ही नहीं है। बहुत को काक के दम निकाल लेता है लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। थॉर एक गॉड थे लेकिन अभी इस वक्त गॉड नहीं है, उनके पावर सारे छीन लिए गए ओडिनसन के थ्रू, इसलिए अब वो हथौड़ा भी नहीं उठा सकता क्योंकि उसके लिए वर्दी है ही नहीं बहनचोद वो। लेकिन अब बहुत दिमाग लगाता था और उसी बीच में उसके बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पृथ्वी पूरा टाइम गुजारता है, उनको एक गर्लफ्रेंड भी मिलती है उनकी जिनसे उसको प्यार हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें को ऑब्जर्व करता है, पृथ्वी से बहुत चीज़ सीखता है और जब इतनी सारी चीज़ सीखता है तो फाइनली वो एक वर्दी बन जाता है। और फाइनली जब विलेन आता है और वो जब हथौड़ा उठाता है तो फाइनली वो हथौड़ा उठा लेता है और उस समय आता है मजा। क्यों? क्योंकि अब थॉर हो गए हैं वर्दी और उस हथौड़ा को उठाते हैं। अब उठाते हैं तो हथौड़ा कहाँ जाता है, फाइट वाइट होता है खत्म, जो कि आप पार्ट में देख चुके होंगे। थॉर का जो पार्ट ये एग्जिस्ट करता था, अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लेना, फिर से रिकैप हो जाएगा। उसके बाद जब हथौड़ा आगे जाता है तो उसके बाद फिर उनकी बहन जो है हेला, वो आ जाती है रैग्नारॉक मूवी के अंदर। रैग्नारॉक मूवी अगर आप देखेंगे थॉर तो बहुत अच्छी पार्ट थी ये और एक बेहतरीन पार्ट थी, क्योंकि इतनी बढ़िया मूवी आज तक थॉर की मैंने देखी नहीं। ये सबसे बेस्ट थी आई थिंक, जितने भी इंटायर थॉर मूवी बनी है अभी तक उसमें से सबसे बेस्ट पार्ट था थॉर रैग्नारॉक, जिसके अंदर हेला जब आती है, एंट्री मारती है, जो कि थॉर की बहन होती है जिसको कि कब्जा में रखे थे ओडिनसन के थ्रू, जो कि बाहर निकल जाती है और वो जब थॉर का हथौड़ा पकड़ती है तो उसको तोड़ देती है बहनचोद। आग तो फोड़ती है, हाँ थॉर का आग तो फोड़ती हैं, आग की माँ बहन तो एक करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका हथौड़ा भी ऐसे पकड़ के तोड़ देती है। चकनाचूर रहता है उनका हथौड़ा। लेकिन थॉर भैया भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, थॉर भैया के पास भी पावर कम है क्या, सन ऑफ ओडिनसन, मजाक थोड़ी है। अगर आप थॉर का हथौड़ा देखोगे बाद में तो एक समय ऐसा हो गया था जब उसका थॉर का जो हथौड़ा है टूटा हुआ जुड़ा हुआ था एक दूसरे से, वो भी किसके थ्रू, उसमें से ब्लू लाइट निकल रही होगी, जो कि थॉर के जो लाइट ऑफ थंडर है वो बताता है, इसको रिप्रेजेंट करता है कि थॉर के वजह से उड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि थॉर को गॉड ऑफ थंडर बोलते, तो उसके वजह से वो वापस से हथौड़ा जो है वो जुट गया था। और उसके बाद फिर रैग्नारॉक में क्या करते हैं, वो अंतिम में धमाल मचाते हैं और गॉड ऑफ थंडर क्यों बोले जाते हैं उनको सब कुछ दिखाए हैं बेहतरीन तरीके से। और म्यूजिक बीजीएम की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है इस मूवी के अंदर। उसके बाद वो हथौड़ा कहाँ पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो हथौड़ा अगर हम अंतिम में देखें तो उसके बाद जब थॉर चल जाते हैं, इंड गेम खत्म हो जाता है और इंड गेम में कैप्टन अमेरिका भी उस हथौड़ा को उठा लेते हैं, क्योंकि वो भी वर्दी होते हैं उसको उठाने के लिए। हालांकि वो उठा तो पहले भी सकते थे, लेकिन पहले से थॉर का मन रखने के लिए वो नहीं उठाए थे, लेकिन अब यहाँ जरूरत थी तो थॉर का हथौड़ा वो उठाए थे और स्ट्राइकनिंग किए थे वहाँ पे इंड गेम के अंदर, आप देखे होंगे। लेकिन फिर वो हथौड़ा कहाँ चल गया, तो लव एंड थंडर जो आया था थॉर का पार्ट लास्ट, जो अभी कुछ दिन पहले देखा था, जो कि सबसे वाहियात पार्ट था थॉर का। अगर मैं बात करूँ तो मेरे को बिल्कुल मजा नहीं है, आपको मजा आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को उतना मजा नहीं आया था उस मूवी के अंदर। तो उसमें जो है उनकी गर्लफ्रेंड जो होती है, जहाँ पर वो अर्थ पे जिससे मिले थे, वो गर्लफ्रेंड भी अब उठा सकती है हथौड़ा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा थॉर का पावर एग्जिस्ट करने लगा था और वो उसके लिए वर्दी थी, इसलिए वो उठा सकती थी हथौड़ा। लेकिन बाद में क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि उसके थॉर का पावर बाद में नहीं रहता है, लेकिन अभी पावर है, जिसके वजह से वो उसको और कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि वो एक बीमारी से जूझ रही है जो कि है कैंसर। आई थिंक कैंसर ही था, मेरे को उतना याद नहीं अच्छे से, आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैं गलती बोल रहा हूँ तो कमेंट में। लेकिन वो भी उठा सकती थी यहाँ पे और थॉर का जो हथौड़ा है वो लोग खेल रहे थे, लेकिन जब वो उठा के चलती है तो लास्टली थॉर वापस अपना हथौड़ा ले लेते हैं। तो अब बात करें तो थॉर का हथौड़ा आया कहाँ से था, ओडिनसन के थ्रू, अभी है किसके पास, वापस थॉर के पास है। तो अब कहाँ जाएगा हथौड़ा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना जो ट्रांसफॉर्मेशन था, थॉर का हथौड़ा टूटा, कौन कौन उठाया, कैसे कैसे उठाया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जान के एक रिकैप कैसा लगा मुझे कमेंट बताओ, और आप क्या सोचते हो कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो कैसे हथौड़ा उठाती थी, ये भी मुझे कमेंट बताना। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर दो यार, बहुत मेहनत करता हूँ, कर दो।